हेलो गाइस, वेलकम टू पीएसए। किस तरीके से क्वेश्चंस को करें प्रॉफिट लॉस के विद यूजिंग ट्रिक्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं ट्रिक्स की हेल्प से। छोटे छोटे सोल्यूशंस रहेंगे, क्वेश्चन भले लेंदी हो लेकिन सोल्यूशन हमारे छोटे छोटे रहेंगे। कोशिश है हमारी अच्छे से समझाने की, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर वन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%. An article is sold at a loss of 10%. Had it been sold for rupees 9 more, there would have been a gain of this much percent on it. आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक, आपको निकालना है बेटा कॉस्ट प्राइस। ठीक, सोल्यूशन देखिए इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगर दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हम निकालें तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक, यही तो बोल रहा है कि अगर हम आर्टिकल को बेचते हैं 10% के लॉस पे, लेकिन अगर वही चीज़ हम 9 रुपये ज़्यादा में बेच दें तो हमको इतने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, दोनों की जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 9 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे बात लिख ली, SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू ₹9। ठीक, नाउ अब हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से जो पहली सेलिंग प्राइस है, जब हमको नुकसान हुआ 10% का, उस केस में 90 रुपीज़ आएगी। कैसे आएगी ये देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये तो आसान सा तरीका है किस तरीके से सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। और सेलिंग प्राइस जो सेकंड आएगी वो बच्चा कितने आएगी? 225/2। वो कैसे निकाली जाएगी? वो जब प्रॉफिट होता है। ठीक, तो उस केस में जब लॉस हो रहा है तो SP1 हमारा ये है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा ये है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट कर दी भाई, हमारी 45 इज इक्वल टू 18 निकल के आता है यहाँ से। मतलब जब हम SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू ₹9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और SP2 और SP1 हमारा इतना आया 90 और 225/2। ठीक, ये कब आ रहा है बच्चा? जब हम कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं 100 रुपीज़, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 9। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 9। ठीक, तो जब इसको सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि जो 45 है वो 18 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस आया वो 45 है, वो किसके बराबर आना चाहिए? 18 के बराबर। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं? हमको निकालना क्या था? कॉस्ट प्राइस। और हमने कॉस्ट प्राइस बेटा कितनी मानी है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस हमने मानी है 100, तो हम 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब 45 की वैल्यू 18 है तो 100 की कितनी होगी? इफ़ 45 इज इक्वल टू 18 तो 100 की कितनी होगी? 45 इज इक्वल टू 18। यहाँ से यूनिटरी मेथड फॉलो कर लीजिए इस जगह पे, और आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। आ गया ₹40। ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देयर वुड बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट ₹5.40 पर kg। अगर चावल हम बेचते हैं 5.40 पर kg तो हमको 10% का नुकसान होगा। एट वॉट प्राइस पर kg इट शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन हमको कमाना है 20% का प्रॉफिट, तो हम कितने रुपए में उसको बेच दें? चलिए फिर से हम वही करते हैं। लेट CP इज इक्वल टू ₹100। ठीक, पहला केस देखिए, 10% का नुकसान हुआ ये। ठीक, जब हम इतने रुपए पर kg बेच रहे हैं, तो जब 10% के नुकसान पे आप कोई चीज़ बेचोगे और हमारी कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस बेटा 90 हो जाएगी। ये समझ में आती है? इससे लॉस माइनस कर दीजिए। 10% ऑफ 100 हो गया 10, 100 माइनस 10 आ गया 90। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बेटा? 90। दूसरा केस क्या है? हमको प्रॉफिट कराना है 20%, तो सेलिंग प्राइस होनी कितनी चाहिए? 120। ठीक, हो गया सिंपल। हमारी सेलिंग प्राइस 90 हुई जब हम 10% के लॉस पे चावल को बेच रहे हैं। ठीक, लेकिन हमको सेलिंग प्राइस करानी है कितनी? 120 रुपये, तभी तो फ़ायदा होगा। उस केस में हमको चावल कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? तो जब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, फिर से यूनिटरी मेथड है। जब 90 रुपीज़
हमारी सेलिंग प्राइस थी, तब हमने चावल बेचा 5.40 पर केजी। बट जब 120 होगी तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 90 की वैल्यू इतनी है तो 120 की बेटा कितनी होगी, ये लग गया 7.20 इज द आंसर। नेक्स्ट, Venkat purchased 20 dozen of toys at the rate of rupees 375 per dozen। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे तो बड़ा लगेगा ट्रिकी बट आसान है। He sold each of them at the rate of rupees 23। Venkat purchased 20 dozen of toys at the rate of rupees 375 per dozen। He sold each of them at the rate of rupees 33। What was his percent profit? एक दर्जन 375 के, सेलिंग प्राइस दे रखी है 33 पर पीस। जब एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस पता है तो क्यों ना सेलिंग प्राइस भी एक दर्जन का कर दें, मैं फिर एक डज़न सॉरी, हाँ एक डज़न की कितनी हो जाएगी बच्चा, 12 इंटू 33 आ गया 396। 375 CP है एक दर्जन की, सेलिंग प्राइस हो गया 396, प्रॉफिट निकाल लिया, SP माइनस CP रुपीज़ 21। प्रॉफिट परसेंट सिंपल सा फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5.65। ठीक है, अगला देखिए, द रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 5:4। फाइंड द लॉस परसेंट। CP और SP का रेशियो दे रखा है 5:4, आपको लॉस परसेंट निकालना है। इसमें ज़्यादा लॉजिक कुछ ना लगाइए। अब चाहे आप 5x मान लीजिए और 4x मान लीजिए, ठीक, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो भाई किसी वैल्यू को आप x एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में डिफरेंस तो कोई होगा नहीं, वो तो सेम ही चीज़ आएगी, 5:4 रेशियो रहना ही है। तो यहाँ पे आप 5:4 से मतलब रखो खाली। सेलिंग प्राइस मान लो इसकी कितनी हो गई 4 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 5 रुपीज़। तो एज SP इज़ लेस देन CP, लॉस हुआ, लॉस कितना होगा CP माइनस SP 1 रुपीज़ का लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इंटू 100 20% हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, A and B invested in a trade. They earned some profit which they divided in the ratio 2:3 if their investment. If A invested rupees 40, then amount invested by B is, A का इन्वेस्टमेंट हमको पता चल गया, मतलब A और B ने बच्चा को इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट को बांटा 2:3 के रेशियो में। A का इन्वेस्टमेंट 40 रुपये था, B का बताना है, सिंपल है। A का जब प्रॉफिट 2 है, उसका इन्वेस्टमेंट आया 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 40/2। अब B का प्रॉफिट 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 इंटू 3, ₹60 आ गया इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आसान था, आगे बढ़िए। अ मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल फॉर सर्टेन रुपीज़। 10% का फ़ायदा होता है कुछ रुपए में वो बेच के। इफ़ ही सेल्स इट हैड डबल द प्राइस द प्रॉफिट मेड इज़। अब उसी चीज़ को अगर डबल रेट पे बेचे तो क्या होगा, मान लेते हैं CP इसका है बेटा 100, कितना है CP इसका 100, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट कितना हुआ 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110। ठीक, देखो जब गेन हो रहा है 10% का, कॉस्ट प्राइस तुमको पता नहीं थी, हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, तो 10% जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 110 रुपये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस जो दूसरी है वो हो जाएगी डबल। डबल मतलब जब 110 रुपये का बेचा, अब इसी को उसने डबल कर दिया, इसी चीज़ को उसने डबल कर दिया, तो कितनी हो गई ये 2 इंटू 110, और अब सेलिंग प्राइस कितनी है 220। तो अब उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा जब 110 सॉरी, अब उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, अब सेलिंग प्राइस इतनी है 220, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, प्रॉफिट दे देगा आपको। ये प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दिया इसने, 220 माइनस 100, 120 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन देखिए, अ हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाय X एट अ 5% प्रॉफिट टू Y। ये अच्छा क्वेश्चन है। Y सेल द ऑफ हाउस बैक टू X एट 2% लॉस, देन फाइंड द गेन और लॉस इन एंटायर ट्रांजेक्शन। करना क्या है, एक चीज़ मान लीजिए मैं हूँ, मैंने मकान खरीदा 1,50,000 का, ठीक,
मैंने ये चीज़ आपको बेच दी बेटा 5% के प्रॉफिट पे, फिर वही चीज़ आपने मुझको वापस से बेची, मैंने ख़रीदी आपसे, कितने खरीदी वो बात अलग है, लेकिन आपने जो चीज़ हमको बेची है वो 2% के नुकसान में बेची है अपने, ठीक। तो अगर हम 1,50,000 की वैल्यू लेके चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम 100 से लेके चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक। 100 से लेके मतलब कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज़, मेरे को मकान 100 रुपीज़ का पड़ा, मैंने एक्स को 5% प्रॉफिट में बेचा, बेटा कितने का बेच दिया होगा, 105 रुपये का। क्लियर है। अब वाई ने एक्स को, मतलब वाई ने मुझे वापस बेच दिया बेटा लॉस पे 2% के। अब इसको जब लॉस हुआ 2%, तो इसकी कॉस्ट प्राइस तो ये है ना, इसने 105 रुपये खरीदा था, तो कितना सेलिंग प्राइस इसने किया, 102 रुपये 9 पैसे का, ठीक, मतलब 102.90, सॉरी। अब इसने मेरे को इतने का बेच दिया, मैंने ये खरीद लिया 102 रुपये का। कायदे से देखा जाए मेरी जो अब इसमें इंटायर ट्रांजैक्शन की बात हुई, इसमें दो केस हैं। अगर देखा जाए मेरी पहले कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, ठीक, मैंने वही चीज़ खरीदी है 102 रुपये 9 पैसे में, तो भाई मुझे तो यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, मुझे नुकसान दे रहा है। 100 रुपये की चीज़ मैंने 102 रुपये में फिर से खरीदनी पड़ी, तो यहाँ पे लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 2.9 रुपीज़ का, ठीक। अब 2.9 रुपीज़ का मतलब मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ माना था ना कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू है कितनी, ऐसे 1,50,000, तो 2.9 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.9, यहाँ से 4,350 रुपीज़ का मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। देखिए इस 2.9 से मतलब नहीं है, ये हमको हाइपोथेटिकल वैल्यू मिली जो हमने 100 एज्यूम करके चला है सीपी को, हम इसको फाइनल वैल्यू इससे निकालते हैं जब भी हम 100 लेके चलेंगे, इसको ध्यान में रखिए, ठीक। लेकिन एंटायर ट्रांजैक्शन की बात है, तो अगर इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि जब इस बंदे ने, एक्स ने, जब मैंने इसको 100 रुपये वाले मकान को इसको बेचा था, तो यहाँ पे मुझे 5% का फ़ायदा भी तो हुआ था। फिर मैंने जब इसको ख़रीदा है तब भले मुझको नुकसान हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन ये 5% का प्रॉफिट भी तो मुझे था, ये भी तो अभी देखना पड़ेगा। इसलिए एक केस इसका सेकंड जो दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आप, कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 रुपये, CP2, मतलब देखा जाए मैंने उसको 105 का बेचा था, उसने मुझे 102.9 का दिया, ठीक। तो मुझको 2.1 रुपीज़ महंगा पड़ा, मतलब 102.1 का कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट मुझको हो रहा है वो कितने रुपीज़ का हो रहा है, 2.1 का, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मैंने उसको 105 का बेचा था, उसने मुझे 102.9 का बेचा, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 2.1 आया, ठीक। नाउ 100 इज इक्वल टू 1,50,000, 2.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,50,000 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही इसका आंसर आएगा कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 2.1 रुपीज़ का। बेटा उसने 105 का उसको दिया, वापस से मैं उसने 102 रुपये का उसको वापस कर दिया, तो देखा जो डिफरेंस आया वो 3 रुपये प्लस में अभी भी मैं है ना, ये 2.1 में फ़ायदे में है वो बंदा, ये देखिए यहाँ पे ये 2.1 फ़ायदे में है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 2.1 की, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, If I purchased 11 books of rupees 10 and sold all books at the rate of 10 books for rupees 11, find profit percent। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 11 बुक्स मैंने खरीदी हैं 10 रुपये की, 10 बुक मैंने 11 की बेच दी, हमको इन्होंने बता दिया प्रॉफिट परसेंट निकालना, मतलब प्रॉफिट होना है ये पक्का, ठीक। अब इसमें कई लोग करते क्या है, एक बुक की वो निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, मैं क्या कर रहा हूँ, 11 बुक की अगर चाहो तो सेलिंग प्राइस निकालो, ठीक है, डेसिमल में आंसर जाएगा, तो ये मेरे को बेकार लगता है। आप क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो कि पॉइंट्स ना आए बीच में। मैंने क्या किया, करना क्या है आपको कि यहाँ पे वैल्यू सेम करनी थी,
मैंने क्या किया 11 इंटू 10 ऊपर वाले में, तो इधर भी 10 इंटू 10 करना पड़ेगा। नीचे 10 इंटू 11 तो इधर भी 11 इंटू 11 कर दीजिए, बन गई इक्वेशन सेम। मतलब 110 बुक हमारी 100 रुपये की और बेची हमने 110 बुक 121 रुपये की। लो हो गया प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 21/100 इंटू 100, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। अ हॉर्स एंड अ काऊ वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000 ईच। एक घोड़ा और एक गाय बेची गई 12,000 एक, दोनों 12,000 रुपये के। द हॉर्स वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड काऊ एट अ गेन ऑफ 20%। द एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन। सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स, लॉस हो गया 10-20% का। कॉस्ट प्राइस हो गया हॉर्स का कितना? 15,000 रुपये। भाई जब 12,000 का घोड़ा बेचा कितने पे? 20% के नुकसान पे। तो उस केस में हमको क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपये। यही चीज़ काऊ में देख लीजिए, 12,000 की काऊ 20% के फ़ायदे बेची, कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 10,000 रुपये। ये तो आसान है निकालना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 25,000। टोटल सेलिंग प्राइस होगी 24,000। हो गया फ़ायदा भैया 1,000 रुपये का। ठीक। इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा वो था अलग। इसमें बेसिकली हमको ये बताया कि 12,000 रुपये ईच की बेच दी है, कॉस्ट प्राइस आप अज्यूम करोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो। प्रोड्यूसर ब्लेंड्स टू क्वांटिटी ऑफ राइस एंड कॉस्टिंग ₹12.50 पर kg एंड अदर कॉस्टिंग ₹14 पर kg इन द रेशियो 4:5। मतलब मिक्स कर दिए दो चावल, एक चावल 12.5 रुपये किलो है, एक 14 रुपीज़ kg है। रेशियो दे दिया 4:5 के रेशियो मिक्स किया है। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर उस मिक्सचर को वो 16 रुपीज़ पर kg में बेच रहा है। थोड़ा सा लगा ना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है लेकिन कैसे होगा देखिए। कुछ नहीं करना, आप ये देखो यहाँ पे इसने ये 12 रुपये में और 14 रुपये में चावल बेचा, रेशियो दे दिया है ये 4:5। तो एक काम करो ना, पहले रेट नहीं, पहले कर लेते हैं। ये 4 किलो चावल मान लो, 5 किलो चावल मान लो। अब इस 4 किलो को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 5 किलो को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको पहले वाली वो सेलिंग प्राइस समझ में आ जाएगी, मतलब कॉस्टिंग समझ लो। तो पहले मिक्सचर से पहले सेलिंग प्राइस ऑफ राइस, पहली वाली जो चावल है जो 4 है वो कितना है? 50 रुपये का है। जो सेकंड चावल है जो 4:5 में 5 रेशियो है उसका 14 × 5 वो 70 रुपये का है। तो टोटल हमने जो चावल की कॉस्ट प्राइस बिफोर मिक्सिंग होनी करी है वो 120 रुपये की कर दी है, ठीक। अब मिक्सिंग के बाद 9 किलो हो जाएगा चावल, वो हो गया 9 kg, ठीक है। 9 kg चावल हमने 16 रुपये के हिसाब से बेचा है 144 का। तो 120 और 144 में बड़ा क्या है? 144, मतलब 144। तो प्रॉफिट हो गया बेटा कितने रुपीज़ का बेटा? 24 रुपीज़ का। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 24/120 × 100। हो गया 10 क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट लॉस के, ट्रिक्स के साथ अच्छे से आसानी से। बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस करा दिए मैंने। फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा नए वीडियो को हमारे, ठीक है। इसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रॉफिट लॉस या और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। अब थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।